तुम कॉलेज नहीं गई? अब कहाँ जाऊंगी कॉलेज? अब्बा फजर के वक्त फुप्पो की तरफ चले गए और वली आढ़त जाते हुए हुक्म देके गए हैं कि दोनों लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा? कहा है, उन्हीं से बात करके आई। बताया कि कॉलेज नहीं जाऊंगी तो पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। कहने लगी जंग में उन लोगों का भी नुकसान होता है जो घरों में दुबक्के बैठे होते हैं। जंग मतलब? अम्मी और अब्बा की जंग, तुम्हारी और अब्बा की लड़ाई। आप पुप्पो की तरफ क्या करने गए हैं? तुम्हारी बारात का बंदोबस्त करने के लिए। सुना है इमरान मुगीस रात ही दुबई से पहुंचा है। अब्बा 7 बजे वहां पहुंच गए होंगे और इस वक्त 9:45 हो रहे। इसका मतलब तुम्हारी बारात की आमद और रवानगी का वक्त मुकर्रर हो चुका होगा और इस वक्त ये फैसला लिया जा रहा होगा कि माइयों और मेहंदी करें या ना करें। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तैयारी करो। शाम तक इमरान मुगीस शादी के कार्ड छपवाकर बांट भी देगा और अब्बा के आते ही तुम्हें मुबारकबाद भी मिल जाएगी। तुम देखो तो सही में क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या करोगी तुम? सारा मोहल्ला मेरी चीखें सुनेगा, रो रो कर आसमान सर पर उठा लूंगी। ये काम तो लड़कियां पता नहीं कब से करती आ रही हैं। ये बताओ कि नया क्या करोगी? नया क्या? अरे भाई तुम रोगी, चीख के दिखाओगी, ये बात तो अब्बा को पता है। मुझे वो बात बताओ जो अब्बा को नहीं पता। वो क्या है? किस भरोसे पे कहा है कि शादी उस लड़के से करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा? वो तो मैंने इसलिए बताया था कि मुझे इमरान मुगीस पसंद नहीं है। बस? हाँ बस, बाकी का मम्मी ने कहा था कि वो देख लेंगे। अम्मी कुछ नहीं करेंगी। उनका ख्याल है कि इमरान मुगीस से शादी ना करने के इरादे पर तुम डट जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कामयाब हो गई तो अली हमजा की ज़ौजियत में आओगी। खुदा रहम करे। खुदा रहम करेगा जब तुम खुद अपने ऊपर रहम करोगी। तो मैं क्या करूं? मतलब ये कि मैं ज्यादा कर भी क्या सकती हूँ? हाँ, अगर तुम कहो तो जहर खाने की धमकी दे सकती हूँ। बस धमकी? तो क्या जहर खाकर मर जाऊं? फिर हंसकर कहोगी कि ये काम तो लड़कियां पता नहीं कब से करती आ रही हैं। आराम से बैठकर सोचो जुलेखा नूर मोहम्मद, तुम ऐसा कौन सा काम करके दिखा सकती हो जिसे सुनकर लड़कियों को अपने ख्वाब बचाने का सेफ रास्ता मिल जाएगा। कड़ा इम्तिहान है तुम्हारे ऊपर और इस इम्तिहान की पहली फीस भरने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे दी है। तो अब बताओ कि चीखने चिल्लाने के अलावा और क्या करोगी तुम? पता नहीं। शाबाश। माछी नाव डुबोए उसे कौन बचाए? मुझे लग रहा था तुम्हारे अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की रूह गरज रही है जो जोशे खिताबत में कह रहा है कि हम अमेरिका से जंग लड़ेंगे और असलहे से लेस उनकी एटमी फौजों को बहरुल काहिल के पानियों में डुबोकर दम लेंगे। सुभान अल्लाह। बाद में ऐसे पॉलिटिशियंस की बीवियां कोर्ट में उनकी जमानत के लिए अमेरिकी कौंसिल खाने के दरवाजे पर फूल चढ़ाती नजर आती हैं। खैर, नीचे आ जाओ, अम्मी नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। नाश्ते पर वो सारी चीजें मौजूद है जिन्हें खाते ही तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। लेकिन अम्मी को मालूम नहीं है कि ताकतवर नाश्ते से जंग लड़ने की हिम्मत पैदा नहीं होती। कमजोर इरादों पर विटामिन असर नहीं करते ना। चलो। या हाँ। गुड। तुम जब की तब मान लेते तो काफी आज सर चढ़ के ना बोल रही होती। तुम रात को दिन कहते तो वो कहती दिन है, काले को सफेद कहते तो कहती सफेद है। जी। बुशरा भी उस वक्त कंवारी थी, खूब निभ जाती तुम दोनों।
जी। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। 8 सालों से तलाक लेके पड़ी हुई है। आज भी तुम्हारा नाम सुनती है तो गाल सुर्ख हो जाते हैं उसके। तहमीना, देखो भाई, तुम्हारी फुप्पो गाजर का हलवा लेके नहीं आई। आ गई, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। हलवा इसने अपने हाथों से बनाया है। दरअसल रात को मैंने इसके कान में फूंक दिया था कि नूर मोहम्मद आने वाला है। बहुत शुक्रिया बुशरा। आपा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप इजाजत दें तो अब कर लूं बुशरा से शादी। देख लो, कहीं आफिया के सामने फिर ठुस ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आपा? मैं इस तरह का हूं? अरे, पिछली बार तो दुम दबा के भाग गए थे। वो बात और थी। उस वक्त नई नई शादी हुई थी और सच्ची बात यह है कि मुझे मोहब्बत हो गई थी आफिया से। अब मुझे क्या मालूम था कि उसे सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत ही नहीं होगी। चलो ठीक है, फिर इमरान मुगीस की शादी के बाद अगले दिन तुम भी कलमे पढ़वा लेना। बस एक बात और है आपा, कुछ सालों के लिए शादी छुपा के रखूंगा। नहीं मतलब सारे हुकूक पूरे करूंगा, घर भी लेके दूंगा, खुला पैसा दूंगा, खुश रखूंगा, हर तरह की खुशी दूंगा। मंजर आम पर नहीं आ सकता। क्यों, डर गए ना? डरने की क्या बात है? आप डरता नहीं हूं, बस शर्म आती है। आप खुद सोचिए ना, जिस घर में बेटी ब्याही गई हो वहां दूल्हा बनकर आना कुछ मायूब सा लगता है। चलो ठीक है, ये बात भी मनवा लूंगी। तो फिर तय पाया कि अगली इतवार को इमरान मुगीस की बारात लेके आ जाओ। बिस्मिल्लाह। इमरान मुगीस है कहाँ? उसे बुलाइए ना भाई, जाए कार्ड तो छपने दे आए। अरे कार्ड छपने देने गए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आपा। तुम खाओ, तुम्हारे लिए बनवाए। अरे आप मुंह तो मीठा करें, आपको पता ही है। भाई साहब कब आएंगे? उनकी बहन का घर स्कूल की तरह है, छुट्टी मिलते ही आ जाएंगे। लेकिन आज जब आएंगे तो जंग का बिगल बजाते हुए आएंगे इंशाल्लाह। पुरानी रिवायत है उनकी, जब भी फजर पढ़कर बहन के घर गए तो जोहर बर्बाद करके ही लौटे। तुम नाश्ता करो मेरी बच्ची, खा पी कर तगड़ी हो जाओ। आज की जंग की सिपह सलार तुम हो। मैं सिपह सलार नहीं हूँ, मैं तो पहली गोली चलती शहीद हो जाऊंगी। घुटने टेक दिए? जी। ए लो, मर्द फिर जीत गए। इमरान मुगीस पसंद आ गया क्या? रहने दो कुलसुम अख्तर, शहीदों को ताने नहीं दिया करते। तुम बस लाहौर जाने की तैयारी करो और साथ में एक टिकट मेरा भी ले लेना। रात भर में इसके इरादे टूट गए हैं तो शादी तो होकर रहेगी। और फिर खुदा ना करे कि इमरान मुगीस दूल्हा बनकर हमारी चौखट पर आए और मेरी आंखें ये नजारा देखें। ठीक है मेरी बच्ची, मां को पैरों तले रौंद कर निकल जा और दुश्मन के लश्कर में शामिल हो जा। अब्बा से लड़ा नहीं जाता अम्मी, और अगर मैं लड़कर जीत भी जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो मौले गनीमत समझती हैं आप। अब्बा के हाथ नहीं आई तो आपके हिस्से में आ जाऊंगी। सच बताऊं, मुझे तो इस जंग में दोनों की जीत मंजूर है। जाओ खोलो, मौलवी साहब आए होंगे। जी, ये जुलेखा का घर है? जी हाँ। अरे तो हटो, मैं दोस्त हूँ उसकी। जुलेखा, 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 जुलेखा। नहीं, हाजरा हूँ उसकी छोटी बहन। अरे हाजरा, हाँ, पहचाना मुझे? नहीं। मैं मदीहा, क्लास 2 में जुलेखा के साथ पढ़ती थी मैं। तुम तो उस वक्त क्लास 1 में थी।
तो पहचानोगी कैसे? इतनी इतनी सी तो थी तुम। जुलेखा कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। तो ले चलो मुझे उसके पास, सरप्राइज दूंगी मैं उसे। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम जुलेखा की दोस्त हो तो क्लास 2 के बाद अब मिल रही हो उससे? जी आंटी, हम इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे। अब्बू की वहाँ पोस्टिंग हो गई थी। हाँ, 1 महीना पहले वापस आई हूँ, तब से ही ढूंढ रही हूँ जुलेखा को। अस्सलाम वालेकुम। नाम तो तुम्हारा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, वो ऊपर है, मिल लो। आओ। ले जाओ। बात सुनो, अगर मौलवी साहब को खबर लेकर आ गए तो कोई रिएक्शन ना देना। गैर लड़की घर में आई हुई है, चली जाए तो बात करेंगे। जुलेखा, मेरी जान कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। आप कहोगी मुझे? तुमने भी नहीं पहचाना? आई एम सॉरी बट मैं मदीहा, मदीहा साहब। वो तो ठीक है, लेकिन सीधी तरह कहो ना, बिल्कुल भूल गई मुझे। पहले कहाँ मिले थे हम? स्कूल में क्लास 2 में साथ पढ़ते थे। कहाँ? हमें क्या क्या याद दिला। बैठे ना। ये देखो कैसे खड़ी मुंह देख रही है मेरा। याद है बचपन में भी इसी तरह हैरान रहती थी। अब चाय वाय पिलाओगी आप? पूरी तसल्ली कर कर जाओगी। अरे नहीं, अभी लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने खुदा की कसम तुम्हें पहचाना नहीं। कौन से स्कूल में हम साथ पढ़ते थे? वो क्या है कि क्लास 1 से 4 तक मैंने 3 स्कूल चेंज किए, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं झूठ बोल रही थी, हम किसी भी स्कूल में साथ नहीं पढ़े हैं। ये महीना भर पहले एक लड़का तुम्हें ट्रेन में मिला था और फिर वो डाकिया बनकर घर भी आया था तुम्हारे। यूसुफ? हाँ, मैं उसके दोस्त की बहन हूँ और उसके लिए आई हूँ तुम्हारे पास। हेलो। अबे कहाँ है साले? अबे गुड न्यूज़ मिल गई है, चैनल वाले मान गए हैं। अबे उन्हें गाना बहुत पसंद आया, कह रहे हैं गाना बना कर दो, अपने पैसों से हम वीडियो शूट करा देंगे। और पता है साले 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे। अच्छा, बस अच्छा? अबे तू खुशी से चीख क्यों नहीं रहा है? घर पे हूँ ना इसलिए। झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। नहीं तो तेरे घर में आजकल रक्षे चल रहे हैं? टीवी चल रहा है ना, टीवी पे रिक्शा चल रहा है। अच्छा, आवाज़ बंद कर। नहीं, तुम फोन बंद करो, मैं आता हूँ। नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। अच्छा, मैं खुद आता हूँ, समझ गया हूँ मैं। ओके। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ सताब कोशिश। कितने पैसे हुए लाला? तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हारी इज्जत रख लेती हूँ। समझो मैंने तुम्हें पहचान लिया और अब बैठकर चाय पियो। उसके बाद फिर गले मिलो और दोबारा आने का वादा करके चली जाओ, लेकिन कभी आना मत। दोबारा इस घर में पैर मत रखना, वरना उस कमीने के साथ तुम भी मारी जाओ। थमकर रहो जुलेखा, मुझे डरने की आदत होती मैं तुमसे मिलने नहीं आती, और उससे भी कोई डर नहीं है। मोहब्बत करता है वो तुमसे। क्यों करता है? मोहब्बत करने वालों से कभी ये सवाल नहीं पूछते। मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। मुंह तोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम दिल तोड़ दो उसका। उसके दिल से मुझे क्या लेना देना? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। मिलना चाहता है वो तुमसे। क्या बात कर रही हो तुम? मैं क्यों मिलूंगी उससे? और उसका हक ही क्या है कि वो इस तरह का मुतालबा करे? मोहब्बत के पास बड़े हक होते हैं जुलेखा।
तुम हक मानने से इनकार कर सकती हो, लेकिन मुतालबा करने से मना नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम चाय पीकर जाओ तो अच्छा है, सबको लगेगा कि सच में तुम मेरी दोस्त हो। इस तरह इज्जत बच जाएगी तुम्हारी। इस बात की परवाह नहीं है। तो फिर निकलो यहाँ से। वो अगले संडे का कह रहा था कासिम बाग में। शट अप। तुम नहीं आओगी तो वो फिर मुझे भेज देगा और मुझे आना पड़ेगा। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आने का वादा कर लो या मुझे अभी के अभी जलील करके यहाँ से निकाल दो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें जलील करने की। अच्छा, चाय ला रही हूँ, ठहरो, बैठ जाओ, बैठो। पहचान लिया? हाँ, कब जाएगी? 18 साल बाद आई है, जाते जाते जाएगी ना। या जाके कह दूं कि बस अब चली जाओ, अम्मी को बुरा लग रहा है। देख रही हो कुलसुम, कैसे जबान चलने लगी है इसकी। अरे नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी बस। आप घबराइए मत, चाय पी के चली जाएगी ना। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल आपके मतलूबा नंबर से मैं उसको बचपन से जानती हूँ, अपने काम के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की है उसने। मुझे क्यों सुना रही हो? जल्दी चाय पियो, निकलो यहाँ से। एक बार मिल लो उससे, मिलकर समझा दो कि यूसुफ नाम होने से उसे जुलेखा नहीं मिल सकती। ये तुम बताओ ना उसे, मैं तो जूता निकाल कर मार दूंगी उसके मुंह पर। सच्ची बताऊं तो उस दिन भी मेरे हाथ से बचकर निकल गया था, वरना ऐसी पटाई लगवाती कि याद करते बुखार हो जाता उसे। बुखार तो हो जाता है उसे, तुम्हें याद करता है तो उसे बुखार हो जाता है। एक बार तो मैंने अपने हाथों से ठंडी पानी की पट्टियां की है उसे। जो भी है, चाय का शुक्रिया। मैं 2-4 दिन बाद फिर आऊंगी। फिर कभी नहीं आओगी तुम। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करना, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। चाहूं भी तो बाहर उसे कहीं नहीं मिल सकती। तुम चाहो तो सही, मुलाकात करवाना मेरा काम है। शट अप। अपनी दोस्त से इतने दिन बाद मिली हो और जरा सी बात पे शट अप। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऐसा वैसा लड़का नहीं। इसीलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, तुम एक बार उससे मिल लो और जो बात तुम्हारी पिटाई से उसे समझ आएगी वो तुम प्यार से समझा दो कि वो तुम्हें जुलेखा समझे, यूसुफ की जुलेखा नहीं। नहीं, कभी नहीं। मैं खुद जाऊंगी तो तुम्हारे घर वालों को शक होगा। अच्छा है कि तुम्हें मुझे छोड़ा। चलो। अरे मुस्कुराओ तो सही।
हम 18 साल बाद मिले हैं। ऐसे गुस्से से चलेंगे तो तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। आओ प्लीज। वालेकुम। रख दो। मुबारक हो भाई, अगले इतवार की तारीख रख के आए हो। मुंह मीठा करवाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कौन? बचपन की सहेली। हाँ। मैं चलती हूँ, दोबारा आऊंगी। रुको, मिठाई खाओ और खाकर पूछो किस बात की है। ये किस चीज के लिए? पहले खाओ तो सही। खा ले। अब बताओ किस चीज के लिए? अगले संडे मेरी शादी है। तुम आ गए? जाते वक्त तो कह रहे थे कि शाम हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? सीधी तरह पूछ लो, कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? डॉक्टर के पास गई थी। सुबह से ऐसे लग रहा था जैसे बुखार है मुझे। दवाई क्या है? दवाई भी देखोगे? ये लो, और जाओ जाके किसी से पूछ लो कि ये बुखार की है ना। झूठ बोल रही है मैंने, और अगर सच बोल रही हो तो मेरे दिल को यकीन क्यों नहीं हो रहा? चलो डॉक्टर के पास चलें, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तुम्हें पता है मदिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या लगता है तुम्हें, कहाँ गई थी मैं? वही तो पूछ रहा हूँ। डॉक्टर के पास आने जाने में 3-3.5 घंटे नहीं लगते हैं। 3 घंटे? हमसायों की बीबी जी बता रही थी कि तुम 11-11:30 बजे निकली हो। तुमने उनसे क्यों पूछा? क्योंकि बिना बताए सिर्फ तुम वहीं जाती हो, और अगर कहीं और जाना होता है तो फोन करके मुझसे इजाजत लेती हो। भूल गई मैं आज। पकड़ो। सुनो, उस दिन जब तुम मम्मी अब्बा को याद करके रो रही थी ना, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम झूठ बोल रही थी। लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुझे कि तुम तकलीफ में हो। इसलिए तकलीफ को छुपाओ मत। जाओ कमरे में बैठ के सोचो कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त भी है तो फिर बता दो कि सच क्या है। बताओ अब क्या हुआ? सुनोगे तो दुख होगा तुम्हें। चलो दे दो दुख। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मालूम है मुझे, ये बताओ कि मेरी बात की उसके साथ? वही तो कर आई। मिलने के लिए कहा? 3 बार कहा। सुन के बहुत गुस्से हुई होगी, है ना? कह रही होगी नो नेवर, कभी नहीं। हाँ,
ये कहा कि मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। ये भी कहा। तो फिर तुम देखा, वो मरने नहीं देगी मुझे। सुनो, इससे बड़ी भी एक और खबर है। बोलो। सुनकर मर तो नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस, नहीं मरूंगा। अगले इतवार उसकी शादी है, उसके कज़न इमरान मुगीस के साथ। हेलो मदिया। यूसुफ दाची को पता चल गया सब कुछ। वो दवाई लेकर घर आने का बहाना नहीं चला। क्या? अब क्या होगा? दाची कह रहा है सब सच बता दो। अरे वो तो जान से मार डालेगा मुझे। उसी कॉल आ रही है। तुम डरो मत, मैंने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं है। अच्छा फिर रखो, मैं बात कर लूँ उससे। दाजी। कहाँ है तू? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? हाँ मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। यार देख, तू मुझे सीरियस नहीं लग रहा है। तुम्हारी कसम सीरियस तो बहुत हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चल जल्दी पहुंच, वक्त नहीं है हमारे पास यार। सही कह रहा है तू, वक्त का भी पता है कि कम है। अच्छा तू रख, मैं आता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ओके। कौन? कौन हो सकता है? अभी रुको, 10 मिनट के बाद आना। 10 मिनट में क्या कर लेंगे आप? अरे मसरूफ हो बाबा। अभी के अभी दरवाजा खोले वरना पीट डालूंगी। ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। अच्छा, तो बुढ़ापे में मुंह पर कालक मल रहे हैं? अचानक क्या हुआ? क्या करने वाले हैं? दाढ़ी और सर के बाल काले करना गुनाह नहीं है। तो फिर नेक काम छुपकर क्यों कर रहे हैं? है ना कोई बात? या फिर दिल में आया होगा कि आफिया तो तलाक लेकर जाने वाली है? मैं अगले इतवार तक हूं आपके साथ। फिर उधर इमरान मुगीस की बारात निकलेगी और इधर से मैं निकलूंगी। मैं तो अब गई नूर मोहम्मद साहब, तलाक नहीं देंगे तो खुला ले लूंगी। खुदा के खौफ से डरो आफिया। यही तो सोचा है कि खुदा से डरूंगी, आपसे नहीं डरूंगी। खुदा से डरने वालियों पे लाजिम है कि अपने शौहर से भी डरें। डर डर के 25 तो गुजार दिए। अब आपकी बारी नूर मोहम्मद साहब। ज्यादा नहीं, बस अगले इतवार से डर जाइए। या फिर अपनी आपा से कहिए कि अब की बार डराने वाली कोई नई ढूंढ दे आपको। हौल वला बात कुव्वत। दिल को लगी? और रिश्ता भी आपा की जेब में रखा है। बुशा बेचारी पिछले 8 साल से तलाक लेकर पड़ी हुई है वहां पर, आपके काम आ जाएगी। और 20 साल पहले जो उसकी वजह से मुझसे गालियां सुनी थी, उनका भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा मुझे। सोच रहे हैं कि आफिया भी जाते जाते क्या मनचाही सलाह देकर गई। अब दाढ़ी तो रंग लें, आधा तीतर आधा बटेर लग रहे हैं। चले, मैं जाती हूं। मेरी तरफ से तखलिया। अब आप बैठकर सर और दाढ़ी के बाल रंगिए और सोचिए कि इमरान मुगीस से बेटी ब्याहने की कीमत चुकाना पड़ेगी आपको।
और कीमत भी बाटा के रेट की तरह फिक्स। बेटी ब्याहेंगे तो बीवी से जाएंगे। नीचे तो खामोशी है बिल्कुल, जंग हो रही है ना प्रोटेस्ट। खाला तो पहले ही दुबक के बैठ गई थी और अली हमजा को ये खबर सुनते ही ठंडे पसीने आ रहे। अम्मी की बात करो ना, पहले तो लगता था ऐसा गदर मचाएंगी कि अब्बा को लेने के देने पड़ जाएंगे, और अब ऐसे थमके बैठी जैसे खुदा की तरफ से चुप रहने का हुक्म आ गया हो। कर भी क्या सकती है? कर नहीं सकती थी तो कहती क्यों थी? अब्बा के लाए हुए चीनी के बर्तन नहीं तोड़ देती तो चलो घर में कुछ हंगामा तो शुरू होता। तुम अपनी बका के लिए दूसरों की तरफ क्यों देख रही हो? बका? एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम किसका? प्रॉब्लम? किसकी शादी हो रही है, किससे जिंदगी गुजारनी है, किसके अरमान और आरजुएं स्टेक पे लगे हुए? कौन है जो तबाही से डर रहा है? मैं डर रही हूँ। तो फिर सीधा सीधा कहो कि ये जंग तुम्हारी है। हाँ, ये जंग मेरी है। तो तुम्हें ये खुद ही लड़ना पड़ेगी। तुम्हारे जैसा हारने का डर तुम्हारी जगह लड़ने वाले को हो ही नहीं सकता। जिस कमिटमेंट के साथ तुम हमला करोगी कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता, चाहे वो मैं हूं या हमारी अम्मी। अच्छा ये बताओ, वो लड़की कौन थी? मदीहा। नाम तो मुझे भी याद है, और मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं। यूसुफ ने भेजा था उसे। यूसुफ? वही जो ट्रेन में मिला था, गिटार वाला। वो जो डाकिया आया था ना उस दिन घर पर, वो डाकिया भी नहीं था, वही था खबीस। अरे क्यों आया था? पहले पूछा आप जुलेखा हो ना? मैंने हाँ बोला तो कहने लगा मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। लव स्टोरी? शट अप। बताओ ना, लड़की क्या कह रही थी? कह रही थी मुझसे मिलना चाहता है। बेचारा। ऐसे लोफर को बेचारा मत कहो। पता नहीं क्यों मुझे मोहब्बत करने वाले हर आदमी से हमदर्दी हो जाती है। मेरी बात करो ना, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी तो अगला संडे चुटकी में आ जाएगा। अगले संडे के बारे में मत सोचो, समझो परसों जो संडे आ रहा है वही अगला संडे। क्या मतलब? गोला तोप के मुंह में डालो और फायर कर दो। गोला किसको बोल रही हो? आईडीए को। आईडीए को कहते हैं गोला और मुंह को कहते हैं तोप। अब ये भी बताना पड़ेगा कि फायर करना किसे कहते हैं। तू बस सोच के अगले संडे को टीवी पे हमारा इंटरव्यू चल रहा होगा और बैकग्राउंड में गाने की कोई धुन चल रही होगी और एक प्यारी सी होस्ट हमसे रिक्वेस्ट करके कहेगी कि क्या आप हमारे नाजरीन को अपने गाने के 2 बोल गुनगुना कर सुनाएंगी। तो तुझे पता है नाजरीन में कौन कौन होगा? अरे वो भी तो होगी, देखकर झूम कर कहेगी ये तो वही है ट्रेन वाला। वो नहीं कहेगी ताजी। वेडिंग नाइट पे दुल्हन टीवी नहीं देखती है। क्या मतलब? अगले संडे शादी है उसकी। ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची खबर सुना रहा हूँ। देख ही रहा हूं कि किस्मत के मामले में तुम भी फारिग आदमी हो दोस्त। अभी कहानी शुरू नहीं हुई थी कि कहानी खत्म। अब मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी, तुम देखना। क्यों? सुसाइड करेगा? सुसाइड नहीं करूंगा। जिसे मोहब्बत ना मिले वो मर ही गया ना, फिर सुसाइड करने का फायदा? ये छोड़ के जा रहा हूँ यहीं। गिफ्ट दे रहा हूँ तुझे। यूं समझ ले कि मरने वाला अपनी कुल पूंजी तेरे नाम वसीयत करके जा रहा है। अब तू गाया करना, मैं नाज़रीन में बैठ के देखा करूंगा। अबे भाई बात सुन। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये ले। मोहब्बत करता है ना उसे तो शादी रोक दे उसकी।